कहाँ नौकरी मिल रही? आपके आसपास आज तक 10 साल से देख रहे हैं, कोई नौकरी निकाल पाया है? आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके गाँव में? बीजेपी कह रहे हैं कि 80 पार, लेकिन हम कह रहे हैं कि सपा 80 पार। बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में 0 से आउट उतार के दिखाएं। यहाँ तो गाड़ी चलने में टूट जाती, वो हवाई जहाज कहाँ उतारे? उत्तर प्रदेश की 50वीं लोकसभा सीट कौशाम्बी में इन दिनों सियासत गर्माती जा रही है। लगातार जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे मतदाताओं में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें कैंडिडेट की, तो चाहे सपा हो, बीजेपी हो या बसपा हो, तीनों पार्टियों के उम्मीदवार लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और लोक लुभाने वादों के माध्यम से जनता को अपनी तरफ करने के प्रयास में जुट गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ तमाम यहाँ के मौजूद मतदाता भी मौजूद हैं। इस बार हवा किधर है, चुनाव किसके पाले में जा रहा है, इन सभी बातों पर हम मतदाताओं से सीधे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार हवा किधर है, मतदाता क्या सोच रहा है, उसके मन में इस बार क्या चल रहा है, कौन ताजदार होगा इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट का। हम सीधे मुखातिब करवाते हैं आपको यहाँ की जनता जनार्दन से। क्या नाम भैया आपका? अभिमन्यु सिंह जी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 20 तारीख को मतदान होगा। इस बार हवा किधर है? हम तो सपा को वोट देंगे। सपा को वोट देंगे, बीजेपी को क्यों नहीं? क्यों देंगे उसको? अपने अपने आदमी को रिक्शा बांट रहे हैं, हम भी तो यहीं रहते हैं, हमको नहीं मिले रिक्शा। अपने आदमियों को रिक्शा बांट रहे हैं, आपको नहीं मिला? नहीं मिला। बीजेपी से 10 साल से सांसद हैं विनोद सोनकर जी, बहुत सारे काम गिनाते हैं, वो बीच बीच में जनसभाएं करते हैं। स्टेशन इस विषय में क्या कहेंगे? स्टेशन के रोड खोदी होकर ही बनवाते हैं, लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं स्टेशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सांसद हैं, मतलब उनके अंडर में है। जो यहाँ का रोड बना दिए यूपी गवर्नमेंट ने, उसके बाद भी वहाँ नहीं काम करा रहे हैं। आए भी हैं वहाँ, देखते भी हैं। बीजेपी के नेता लगातार कहते हैं सड़कों के विषय में, हमने सबसे ज्यादा सड़कें बनाई हैं। आप कह रहे हैं वहाँ की सड़क नहीं बनी है। हमारे द्वारे देखो ना, कितने गड्ढा है, कहाँ बनाए हैं बताओ? ये देखो, ये देखो ना, कैमरा लगा है वो, एप्पल लगाओ कैमरा। और भी लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? आत्म प्रकाश जी। चुनाव नजदीक आ रहा है, जल्द ही कौशाम्बी में मतदान होगा। जी जी। कई कैंडिडेट हैं, सपा, बसपा और बीजेपी। इस बार हवा किधर है? इस बार बीजेपी कह रहे हैं कि 80 पार, लेकिन हम कह रहे हैं कि सपा 80 पार। बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में 0 से आउट हो जाएगी, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में उनका काम अच्छा नहीं है। लगातार आप कह रहे हैं काम अच्छा नहीं है। बीजेपी कहती है हमने इतने लोगों को राशन फ्री दिया। किसानों के लिए बात अभी की जाए तो किसानों को बिजली मुफ्त देने का वादा किया है, नलकूपों के लिए। उज्ज्वला योजना कहते हैं हमने बहुतों को प्रदान किया है। आप कहते हैं काम नहीं हुआ है, क्यों? हमारे गांव में कोई उज्ज्वला योजना नहीं दिखाई पड़ रही। आप खुद देख लीजिए, कैमरा आप ऊपर नीचे चारों तरफ करके देख लीजिए। और जहां पे 5 किलो गेहूं की बात है, 5 किलो गेहूं दे करके हमारे नौजवान युवकों का भविष्य अंधकार में डाल दिया, विकलांग कर दिया। बताइए 5 किलो गेहूं खाकर कोई विकास कर पाएगा? अरे उनको नौकरी दीजिए ना भाई, नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, ताकि उनका भविष्य आगे अच्छा हो सके। ये हमारी माता जी बैठी हैं, देखो, करके कोई राशन कार्ड नहीं, कोई पेंशन नहीं। नहीं चाहिए हमें, हम अपने बच्चों के लिए हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। पढ़े लिखे युवक बेरोजगार ठहरे हैं। इस बार फिलहाल हवा किधर, कौन जीत रहा है कौशाम्बी? इस बार इंद्र सरोज के बेटे, क्या नाम है, पुष्पेंद्र सरोज पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से? लगातार 2 बार से सांसद विनोद सोनकर उनके सामने हैं। ऐसे में किस तरह से आप कह सकते हैं कि वो पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं? क्या है इसका राज? नहीं है तो 10 साल हो गया सांसद बने हुए, आज तक कैसा? क्या बात कर रहे हैं आप? विनोद सोनकर को नहीं जानते? हम लोग यहाँ आए, वैसे भी नहीं आना, कभी यहाँ आए नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी नहीं आना, हारने के बाद भी नहीं आना। या उनसे खुद आप पूछ लीजिए कि आप सैयद राजेश कभी गए कि नहीं गए? भाई जब यहाँ आए नहीं तो हम उनको क्या जाने? किसी आदमी को जानते हैं कि नहीं? उनका विकास उन्होंने क्या किया, वो हमसे नहीं, और लोगों से पूछ लीजिए कि हाँ उन्होंने यहाँ के लिए क्या विकास किया। हमारे साथ यहाँ युवा भी मौजूद हैं। इस बार पहली बार वोट होगी जी। क्या नाम है आपका? हिमांशु। इस बार कौन जीत रहा है? सपा सरकार।
क्यों बीजेपी क्यों नहीं? भाई साहब जरा आगे से हट जाइए कैमरे के बिल्कुल सामने। नहीं जीतेगी, क्योंकि बेरोजगारी छा रही नवयुवकों को। कौन पढ़ाए लिखाएगा? कितने माता पिता अपने बच्चों को अपने पैसे कितनी कंपनियां बंद हो कैमरे की तरफ। हाँ, कितना पढ़ा पाएंगे बताएं? जो पढ़ाता भी है तो उसका कोई खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, न खाने के लाले पड़े हैं, बेरोजगारी छा रही है, जो वैकेंसी भी निकल रही है ना वो भी रद्द हो रही है। क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कोई कर रहा हो तो बताएं। हम इसलिए पुष्पेंद्र सरोज जी को बहुत ज्यादा पूरे बहुमत के साथ विजयी बनाएंगे। देख लीजिएगा, इस बार भी सपा सरकार निकलेगी यहाँ से। बसपा से सुना है पूर्व डीएसपी लड़ रहे हैं, शुभ नारायण गौतम, इनके विषय में क्या विचार है आपके? ये दोनों पार्टियां, बसपा और बीजेपी, दोनों एक ही पार्टियां हैं। हम नहीं मानते हैं, खाली सपा सरकार को जानते हैं, जो हमारे लिए कार्य किया हम उसे जानते हैं और किसी को नहीं जानते। आज तक कोई विनोद सोनकर को देखा हो बताइए? ये सपा ने आपके लिए कार्य किए हैं, क्या कार्य किए हैं? बहुत कार्य किए हैं। जैसे सरकारी भर्ती निकाली, कोई बहुतों को रोजगार दिया, पेंशन दे रहे थे अभी वृद्धाओं को, और इतने विकास किए हैं कि अपने लखनऊ एक्सप्रेस में हवाई जहाज मतलब उतारी गई है। ये उतार के दिखाएं। यहाँ तो गाड़ी चलने में टूट जाती है, वो हवाई जहाज कहाँ उतारेंगे? बीजेपी तो कहती है हमने किया है। क्या किए हैं? जो यहाँ बनवा रहे हैं, जो नहीं बनवा रहे हैं उसे देख लीजिए। ये देखिए, इधर दिखा दीजिए, कैमरा दिखाइए भाई, दिखाइए, जो कह रहे हैं दिखा नाली दीजिए। दिखाइए इधर। ये ग्राम विकास हो रहा है, ये देखिए सफाई नहीं हो रही, 1% सफा नहीं हो रहा है। तो कहाँ से मान लें कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? और भी हमारे साथ युवा है, क्या नाम भैया आपका? शिव कुमार जी। चुनाव आ रहा है, 20 तारीख को मतदान होगा जी। इस बार हवा किधर है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। समाजवादी की तरफ क्यों नहीं? यहाँ तो लोग समाजवादी को कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी की तरफ रहेगी। बीजेपी से आप संतुष्ट हैं? कितने लाख रुपए पाए? भैया बच्चों को कितना रोजगार मिला? बच्चों में रोजगार लायक कहाँ नौकरी मिल रही? आपके आसपास आज तक 10 साल से देख रहे हैं, कोई नौकरी निकाल पाया है? आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके गाँव में? बोलिए ना, बोलने दीजिए एक आदमी को। जी बताइए। नहीं 15 लाख आप किसको मिला है? रोजगार ये है, ये पर्चा बांट रहे हैं, इनका रोजगार ये है। क्या नाम है आपका? इंद्राज सिंह। कैमरे की तरफ भैया। इंद्राज सिंह जी, चुनाव आ रहा है, 20 तारीख को मतदान होगा, इस बार हवा किधर है, कौन जीत रहा है? पुष्पेंद्र सरोज इस बार जीत रहे हैं। विनोद सोनकर कोई पहचानता भी नहीं, इस समय हर गांव में खदेड़ा जा रहा है उसको। इस समय बीजेपी 50 पार कह रहे हैं, अब 200 पार नहीं जाएंगे, पूर्ण बहुमत से आएगी। इन्होंने संविधान को जो छेड़खानी की है, संविधान संविधान में है। क्या बात कर रहे हैं? संविधान के साथ छेड़खानी किसने किया है? बीजेपी सरकार में क्या छेड़खानी हुई है? छेड़खानी देख लीजिए, सीए वाला जो कानून किए हैं, फिर तो बदलने के लिए कह रहे हैं कि आप बदलने के लिए संविधान खत्म कानून की छेड़खानी की है। उसके बाद में भी कह रहे हैं कि छेड़खानी करें, पूर्ण बहुमत से आएंगे, तो अभी बहुत बाकी है। उसके बाद जो है, इन्होंने जो हेमंत सोरेन, केजरीवाल है, इनको जो जेल में डाला है, जैसे कंस नहीं डाला था जब कृष्ण भगवान जेल में डाला था, उसी तरह ये भी डरे हुए हैं अब, इसीलिए जेल भेज रहे हैं केजरीवाल हेमंत सोरेन को। जानते ना कि हार रहे हैं, जब जानते जब कंसकांत आया था तभी जेल में डाल रहे थे, अब इनका अंत आ गया है, तब इसीलिए केजरीवाल हेमंत सोरेन को जेल में डाल रहे हैं। ईडी पीडी इनकी बन चुकी है, 10 दिन को ईडी पीडी दे दो कांग्रेस को, एक भी बीजेपी के नेता नहीं बचेगा, सब अंदर हो जाएंगे सब। आप कह रहे हैं पुष्पेंद्र सरोज के विषय में वो जीतेंगे। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की कौशाम्बी में, तो लगातार 2 विधायकों ने पाला बदलता हुआ दिख रहा है, 2 विधायकों का, चाहे वो पल्लवी पटेल हो या पूजा पाल हो। इसके बावजूद किस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी यहाँ से फाइट कर रही है? उनकी फाइट नहीं कर रही। वो जो पूजा पाल गई है, वो तो जो अतीत वाला मैटर था, उसमें से उनकी भी टीम थी, वो तो पहले से उनका शंका थी कि चली जाए, वो तो पता था मतलब टीम जाए उसमें, वहाँ राज्यसभा वोट देंगे। उसके बाद जो है यानी कोई मैटर होगा था वो वहाँ वाला, उसमें से वो चली गई है, समझ रहे कि हमको न्याय मिल गया। न्याय तो कोर्ट का मैटर था, वो तो क्या बीजेपी सरकार थोड़ा न्याय मिला है, वो तो कोर्ट में पहले आया था, उसको पहले सजा हो चुकी थी, उसी वजह से चली गई है। जिसको लालच चाहिए, करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ चाहिए, सांसद टिकट मांग रही थी, और वो भी लालच कह रही थी। पल्लवी पटेल भी कमेराबादी से, उन्हें भी मुसलमान AIM टीम जो है ना, उनसे भी मिला लिया हाथ, वो सब भी टीम है बीजेपी की। AIM हो या पल्लवी पटेल यानी PMD,
पीडीएम जो अभी रखा है, ये बीजेपी की बी टीम है आपका हाँ कहना बी टीम है। देख लीजिए बिहार देख लीजिए, वहाँ भी इन्होंने भी नीतीश को हरवा दिया, उसको तेजस्वी को हरवा दिया था, है ना। इनकी तेजस्वी 17 महीने में इतना रोजगार दे दिया था। अब 5 साल का नीतीश 7वीं बार से मुख्यमंत्री है वहाँ के, उन्होंने 17 महीने नहीं किया, जो 9 बार मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। 17 महीने उन्होंने 1-1.5 लाख कम से शिक्षक भर्ती कर दी है। और उसके बाद वहाँ जो भर्ती थे, जो उनका संविदा थे, उनको भी परमानेंट कर दिए हैं। 17 महीने जो कर दे वो कभी नहीं कर पाए बीजेपी सरकार। वो उसको कहा है जातीय जनगणना भी करवा दिए हैं, बीजेपी करवाए ना जातीय जनगणना, क्यों नहीं करवा रही है। अब वही नीतीश चले गए हैं पलटू राम बन के, तो उसी तरह सगले वो बीजेपी से तरह जहाँ डेरवाती, जहाँ ईडी जी भेजती है, अपने आप भाग जाते हैं। जिस दिन सपा सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, उस दिन देखना यही पल्लवी, यही पूजा पाल, यही सब आएंगे, तो भाग के आए। वो तो यही जयंत चौधरी इसी तरह सब आएंगे, ये तो सब ईडी के डर से सब आ रहे हैं। कौशाम्बी की हम बात कर रहे हैं। कौशाम्बी में लगातार 2 बार से सांसद विनोद सोनकर फिर तीसरी बार मैदान में है। उनका कहना है विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ किए हैं। विकास कार्य कहाँ किए, उनसे सामने आज पूछा जाए विकास कहाँ किए, उनका विकास कुछ नहीं दिख रहा धरातल पर। सब मेडिकल कॉलेज आपको नहीं दिख रहा, मेडिकल कॉलेज बना, सड़कें नहीं दिख रही। सड़कें जो कांग्रेस जमाने से जो ये तो टीका कह रहे थे, हम कोरोना टीका लाए, हम कह रहे हैं कांग्रेस का मलेरिया टीका था और जो पोलियो टीका था, ये सब कांग्रेस के टीका तो थे। पहले हम बचपन समय टीका लगा, बीजेपी टीका थे। इन्होंने 2003 में सरकार बीजेपी गए थे, लोगों को कितने नौकरी वाले को पेंशन छीन ली है बीजेपी वाले ने। कांग्रेस में तो पेंशन मिल रही थी जो नौकरी कर रहे थे, तो उनकी क्या बात है। एक कोरोना टीका लगवा दिया, कांग्रेस तो 20 टीका लगवाए हैं, उनकी कोई नहीं गिनती कर रहा। ये तो पूरे यहाँ ढिंडोरा पीट हम कोरोना टीका लगवा दिए फ्री में। कांग्रेस तो पूरा पोलियो खत्म कर दिया, उसके बाद इसी की कौन कौन से टीका लगवा रहे हैं कि हमको भी जानते हैं कितने टीके लगे हैं। फिलहाल विनोद सोनकर जी कह रहे हैं इस बार 1 लाख से पार। 1 लाख से पार नहीं, 1 लाख अपने कौशाम्बी लाइन प्रतापगढ़ में जीरो देंगे। इंतजार कराए हैं ना। जी सरोज। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? आप कैमरे के पीछे से बहुत कह रहे थे, इस बार हवा किधर? हवा आपकी वही पुष्पेंद्र सरोज जीतेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। विनोद सोनकर क्यों नहीं? अच्छा, विनोद सोनकर का हम जब कभी दिखे नहीं है, ना हमको वो जानते हैं ना हम उनको जानते हैं, तो कैसे उनको वोट देंगे? आप विनोद सोनकर को नहीं कभी जानते? नहीं। 10 साल से सांसद हैं यहाँ से। जो कि हम सगले मान लीजिए आना जाना तो रहता है लोगों को, ये बात नहीं है कि हम घर में रहते हैं। अरे किसान आदमी भी है, हम इधर उधर टहलते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। इन्होंने सारी कंपनियां बंद कर दिया, सारी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट कर दिया, और नौकरी बेरोजगार टहल रहे हैं, बाहर भी काम नहीं मिल रहा है इन लोगों का। हाँ, यहाँ की नवा युग जो आप कह रहे हैं किसान हैं पेशे से, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है? नहीं मिला है। लिस्ट में नाम एक और योजना है किसानों के लिए, नलकूपों के लिए बिजली मुफ्त। नहीं, आज तक मिला किसी का मुफ्त? किसकी बिजली मुफ्त हुई है? हम तो 25,000 के बजाय हम 70,000 भरे। महीने का खाली, महीने का 6,000 5,000 केवल लाइट जलावे का आना चाहिए, उस तरह हम लोग भरे हैं। तो कहाँ बिजली माफ हुई है? इस बार हवा किधर? हवा तो आपकी अखिलेश यादव जिंदाबाद। अभी लगभग यहाँ काफी लोगों से हमने बात की लोकसभा चुनाव को लेकर के, जनता की राय जानने का प्रयास किया कि इस बार हवा किधर है, जीत किस तरफ है। ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर समाजवादी की तरफ इशारा किया है। उनका एक ही स्वर रहा, इस बार कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज। फिलहाल इसी तरह से हम लगातार कौशाम्बी के मतदाताओं के बीच जाकर उनका मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही किसी और जगह पे कुछ नए मतदाताओं के साथ फिर मिलेंगे। कौशाम्बी से मैं कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप द्विवेदी, पंजाब केसरी टीवी।